अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी को प्रेमचंद की जीवनी बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद 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 का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, क्योंकि वो बचपन में वो चाहते थे कि वो एक लेखक बने और कहानी लेखक बने। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन के कारण उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेज हमारे देश पे पूरे बहुत तरीके से रूल कर रहे थे, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और लेखन कार्य में प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, का कालाक्लृप, निर्मला गर्बन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया तथा कहानी के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्हें कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूर की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज की स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं में मूल विषय थी। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे भाषा में संक्षिप्त करना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख कार्य है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। जैसे कि उनकी एक और महान कथा थी, दो बैलों की कथा। इस माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं एवं पक्षियों की भावना संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्र सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके ही साथ साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोषपेद की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। दो बैलों की कथा, जिसमें दो बैल रहते हैं जिनका नाम हीरा और मोती रहता है। वो बहुत दुख रहते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं जब वो दूसरे मालिक के पास जाते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आप सभी पढ़े। ये नेट पे भी अवेलेबल होगा, जिससे कि आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इससे जान सकते हैं कि पशुओं को भी प्रेम भावना की ज़रूरत है। तो जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड वेलकम।